आज आपको कुछ हैरान करने वाली बात बताऊंगा, वो ये कि जंगल में तोते अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे। आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी में से वर्म निकाल के खा रहा है, कीड़ा। इसने कीड़ा निकाल के खाया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कीड़ा क्यों खा रहे हैं, और उसके अलावा ये कहाँ कहाँ दिमाग लगाते हैं अपना। लेकिन उस सबसे पहले, अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो भाई मेरी जो भी वीडियो देखा करें उसको लाइक कर लिया करें। उसकी रीच बढ़ जाती है, मैं इतनी मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ। और जो लोग नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जंगली तोते जो है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जंगली परिंदे हों या जानवर हों, उनके हिसाब से जो उनकी ज़रूरत की अकल होती है वो उनमें मौजूद होती है। अब मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बताता हूँ। एक शेर को जंगल में घास खाते हुए देखा गया। ठीक है। अब मैं भूल गया हूँ कि वो टाइगर था या शेर था, बट बहरहाल वो जानवर था जो गोश्त खाता है सिर्फ और सिर्फ। शेर और टाइगर के बीच में ही शेर था या टाइगर था। वो घास खा रहा था। कोई पौधा वौधा, जंगली पौधे जो उगते हैं वो खा रहा था वो। और वो इतना ज़्यादा खा रहा था कि वहाँ पर जो बंदा मौजूद था जो शूट कर रहा था वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि फुटेजेस वगैरह नेशनल ज्योग्राफिक हो गया, एनिमल प्लानट हो गया, या दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी खैर बहुत हो गए हैं अब तो कुछ लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे जंगली जानवरों का। जैसे सफारी में होता है, गाड़ियाँ लेके जाली वाली निकलते हैं ये लोग और शूट करते हैं। तो इन्होंने देखा कि एक जो है वो टाइगर जो है वो घास खा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा खा रहा है। एक होता है ना, थोड़ा बहुत उसने नोच ली हो मुंह से, वो एक अलग बात है। बट वो रेपिटेडली खा रहा है और चबा रहा है उसको। तो इस सीन को देख के वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वो हैरान हो गए, और सबने उसकी फुटेजेस बनाना शुरू कर दी। और फुटेजेस जो हैं वो दुनिया भर में वायरल हो गई, यहाँ तक कि किसी बड़े चैनल पर भी आ गई, जो इंटरनेशनल मीडिया है, CNN या BBC में से कोई एक, या दोनों पर भी आ गई होगी, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट पे भी वायरल हो रही थी। अब बात यह है कि शेर घास क्यों खा रहा है और कैसे खा सकता है, उसकी तो खुराक ही नहीं है ये। जब उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया गया, उस जगह को विजिट किया गया, तो देखा कि जो जिस जगह से वो घास या जो पौधा वो खा रहा था, उस पौधे के कुछ सैंपल लिए गए और पता चला कि वो जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा खट्टा है। मतलब बहुत खट्टा है वो, जैसे इमली के पत्ते होते हैं ना, इस टाइप का कोई पौधा था। और उसमें खटास थी। और वो टाइगर जो है बहुत शौक से खा रहा था। और उस टाइगर की फुटेजेस जब देखी गई प्रॉपर तरीके से, तो देखा कि टाइगर का जो वेंट एरिया है, जो वेंट एरिया कह लें या एनल एनल एरिया कह लें उसका, दुम के नीचे वाला हिस्सा जहाँ से वो ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग कह रहा हूँ यार, क्या हो गया मुझे, मैं परिंदों की बात करते हुए जानवर पे आ गया। जहाँ से वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करता है, वो जगह जो है वो थोड़ी सी गंदी हो रही है, जो कि अमूमन टाइगर्स की या शेरों की इतनी गंदी नहीं होती। तो उससे पता चल रहा था कि इस टाइगर को शायद मोशन थे। इस टाइगर को शायद इसका पेट खराब था और उसको मोशन हो रहे थे, और जिसकी वजह से ये खट्टी जो वहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं या पौधे हैं जंगली, तो ये खट्टे वाले खा रहा था। ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला की शान देखें आप, कि टाइगर है उसमें इतनी तो अकल नहीं है, लेकिन देखें फिर भी उसको कैसे कुदरती रूप से अल्लाह ने समझ दी हुई है कि जब उसका पेट खराब है वो कुछ खा नहीं पा रहा। ज़ाहिर है पेट खराब होने पे गोश्त तो नहीं खाएगा ना वो, और तकलीफ में हो सकता है हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहे हो या मोशन हो रहे हो। तो ऐसे में वो खट्टे पौधे जो है वो खा रहा है, ताकि उसके पेट का जो निज़ाम है वो ठीक हो जाए। क्योंकि देखें, जब भी किसी को बदहज़मी होती है तो उसको खट्टी चीज़ दी जाती है, अमूमन सिरके की बात की जाती है, या फिर सिरके के अलावा कोई ऐसी चीज़ जिससे निज़ाम हज़म बेहतर हो जाए। जैसे हम लोग नॉर्मली इंसानों में देखा गया है कि चूरन से बनी हुई एक गोली होती है जिसको हाजमोला कहते हैं। कई लोग जिनको गैस्ट्रिक इशू होता है या पेट में तकलीफ़ होती है, तो वो खाने के बाद वो हाजमोला खाते हैं। और कई लोग जो है वो काले नमक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब खट्टा होता है, वो पेट की तकलीफ़ को ठीक करता है। इसी तरह खट्टे पौधे हो गए, ये भी पेट की तकलीफ़ को ठीक करते हैं। तो आप देखें परिंदों में भी ऐसे ही है, परिंदों में भी ऐसे ही है। जब जंगली माहौल में परिंदे बीमार होते होंगे, सोचें ये क्या करते होंगे। पहली बात तो ये कि जंगली माहौल में आपको पता है धूप इतनी ज़्यादा होती है, इतनी धूप निकली होती है कि परिंदों को इतनी धूप में रहने के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कोई परिंदा बीमार हो। ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई कुदरती बीमारी उस पर हमला करे, लेकिन कर भी सकती है। बहुत कम केसेस में परिंदे बीमार भी होते हैं, लेकिन उन कम केसेस का पीछा किया जाता है। जो रिसर्चर्स होते हैं वो यही देख रहे होते हैं तादाद जिनकी कम हो रही है बर्ड्स की, क्यों हो रही है।
क्या ये बीमार होके मर रहे हैं या इनका शिकार हो रहा है या ये जगह चेंज कर लेते हैं अपनी या मुल्क से बाहर चले जाते हैं, क्या हो रहा है आखिर। तो उसमें उस चीज़ के दौरान ये भी देखा गया है कि जब तोते थोड़ा बहुत भी उनको पेट का मसला हो या मोशन हो रहे हों या कॉन्स्टिपेशन हो रहे हों, तो वो भी खट्टे फ्रूट्स, खट्टी बेरीज खाना शुरू कर देते हैं। इनके अलावा जो परिंदों का निज़ाम हज़म बहुत अच्छा रखती है वो होती है मट्टी। ठीक है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल वाली मट्टी हो और अगर वो पहाड़ी मट्टी हो तो बहुत ही बेस्ट है। वैसे तो खैर किसी भी किस्म की मट्टी हो, अगर परिंदा अपनी खुशी से खा रहा है तो वो उसके पेट को बहुत बेहतर बनाती है। अब ये एक अजीब सी बात है, देखिए हम इंसानों के लिए, अगर आप में से कोई मट्टी खा ले इंसानों में से और बोले मेरा मेरा भी शायद निज़ाम हज़म या मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी मैं श्योरिटी नहीं ले सकता, बिकॉज हर चीज़ की खुराक, देखिए निज़ाम है एक। अब एक मिसाल के तौर पे एक स्नेक है, वो चूहा शिकार करके खाता है, तो वो उसकी खुराक है, हमारी नहीं है। लेकिन तोतों के लिए जो मट्टी है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये वक्त आने पे अपना इलाज खुद करते हैं भाई। ये माइग्रेट कर जाते हैं पहाड़ी इलाके से मट्टी खा के, फिर दोबारा आ जाते हैं वापस और बहुत शौक से खाते हैं। ये इनको मट्टी बड़ी आसानी से मिल जाती है, कई बार तो माइग्रेट नहीं करना पड़ता, बड़े आराम से मिल जाती है। और अगर जंगल में किसी तोते का वज़न कम हो रहा हो या उसका जो कैलोरी लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए, तो वो क्या करता है, मैदानी इलाके में जाता है जहाँ घास लगी होती है, वहाँ पे घास नोचता है, मट्टी हटाता है वहाँ से और कीड़े निकाल के खाना शुरू कर देता है। ये जो आपके सामने खा रहे हैं, ये कीड़े खा रहे हैं, ये कीड़े निकाल के खा रहे हैं। ये देखें, अभी आपके सामने निकालेगा, ये देखें, ये निकालेगा और ये देखें, ये खोद के कीड़े निकाल के खाते हैं और फुटेज देखें कितनी ज़बरदस्त है, कितनी नेचुरल है। अगर आप में से किसी को सॉफ्ट फूड पाउडर चाहिए तो वो हमारे पास से मिल सकता है। सॉफ्ट फूड पाउडर किस काम का होता है, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देते हैं, जैसे एग प्रो है, एग प्रो भी छिड़क कर देते हैं। लेकिन सॉफ्ट फूड पाउडर में और एग प्रो में क्या फ़र्क है, सॉफ्ट फूड पाउडर में एग बहुत ही माइनर क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसमें बीन्स होते हैं सॉफ्ट फूड पाउडर में, कुछ बीन्स होते हैं, कुछ मल्टीवाइटामिन्स होते हैं, लेकिन माइनर फॉर्म में होते हैं। ये आप डेली बेसिस पे अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगे तो इशू नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनके बजट कम है। ये आपको सॉफ्ट फूड पाउडर जो है तकरीबन अराउंड 500 रुपये किलो मिल जाएगा, जबकि एग प्रो पाउडर जो है वो 500 रुपये किलो है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।